जीवन में थोड़ा अभाव होना भी जरूरी है, जीवन में थोड़ा कष्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार हम भी सुग्रीव बन जाते हैं। भगवान सब चीज अनुकूल कर देते हैं ना, तो व्यक्ति सुग्रीव की तरह भगवान को भूल जाता है। जिस परमात्मा ने तुम्हारे प्राण बचाए, बाली से तुम्हारी रक्षा कराई, तुम्हारी वजह से बाली की मृत्यु हो गई, किष्किंधा का राजा बनाया, पत्नी वापस कराई, और भगवान निश्चिंत होकर बैठ गए। 4 महीने में तुम पता करके आओगे कितने संकट में प्रभु हैं, कितने संकट में मां जानकी हैं, और वह तो निश्चिंत होकर अपने राजपाट का आनंद ले रहा है। ये सुग्रीव ही नहीं, इस संसार के अनेक प्राणी ऐसे कर देते हैं कि जब सब चीज अनुकूल हो जाती है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में थोड़ा सा अगर कष्ट है, किसी चीज का अभाव है, तो भगवान को भूल जाता है, तो भगवान दुख रूपी टेलीग्राम उसके पास भेजते हैं। रघुनाथ जी को क्रोध आया, बाण निकाला, जही सहायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मूड कह काली। जिस प्रकार बाण से मैंने बाली को मारा था, वैसे मैं सुग्रीव को भी मार सकता हूं, लेकिन यह पूरा संसार मुझे मूर्ख कहेगा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, क्यों? पहले तो मैंने उससे मित्रता करी और मैं अब अपने मित्र पर बाण चलाऊं? ये तो मित्र का गुण नहीं है। बंधुओं, संबंध बनाने से पहले विचार कर लिया करो, जितना सोचना विचारना हो कि हम इससे मित्रता करें, इससे रिश्ता बढ़ाएं ना बढ़ाएं। खूब विचार करके संबंध जोड़ना करो। मानो रघुनाथ जी हमें यह सिखा रहे हैं कि एक बार संबंध जब जुड़ गया तो फिर सामने वाला कैसा भी है निभाना चाहिए। सुग्रीव बदल गए पर राम जी नहीं बदले। यहां क्या होता है, जरा सा सामने वाला बदला, हम सोचते हैं वो बदल गए हम भी बदल जाए, छोड़ नहीं पाए। विचार किया करो, जिस रिश्ते से तुम आज मुक्त होना चाह रहे हो, पिछले 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से उसको क्यों निभा रहे थे? उस व्यक्ति के अंदर ये कमियां आज ही तो नहीं आई, 30 साल पहले भी रही होंगी, तभी आप इस रिश्ते से मुक्त हो जाते। 30 साल तक क्यों खींचा इस गाड़ी को? तो मानो रघुनाथ जी कह रहे हैं कि बाण नहीं चला सकता, भला है बुरा है कैसा भी है, आखिर है तो मेरा सखा ही। लखन जी बोले कोई नहीं, आप नहीं चला सकते, मैं चला दूंगा बाण, मैं मार दूंगा सुग्रीव को। ना ना लक्ष्मण, मारना नहीं, आखिर वो मेरा सखा है। सुग्रीव भूल गया, राम जी नहीं भूले। जीवन में हमारा भी कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई, बंधु आदि अगर सुग्रीव बन जाए तो हमें सुग्रीव नहीं बनना है। श्री राम जी की तरह उसे प्यार से, डरा कर, धमका कर, युक्ति से वापस लाना है। हमें लगता है कि हमें तुमसे कोई काम नहीं पड़ेगा, आज के बाद काम तो पड़ता है, लेकिन हम अपने क्रोध के कारण उस काम के समय उसको याद नहीं करते, सुख से दुख से नुकसान करके अपने काम को कर लेते हैं। क्योंकि जिसका जो स्थान है उस स्थान को वही भर सकता है। जो ईंट जहां के लिए बनी है वो ईंट वहीं फिट बैठती है। लखन जी से बोले कि बस जाकर डराना, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भय दिखाकर ले आना, इससे ज्यादा कुछ मत करना, डरा कर लाओ। लक्ष्मण जी गए, सब गए, लेकर आए, पड़ा और भगवान को दोषी बना दिया। आपकी वजह से मैं आपको भूला हूं। भगवान ने कहा मेरी वजह से? 4 महीने मेरा काम लेट कर दिया तुमने मुझे। बोले कैसे? आप फंस गया था, आपकी माया का प्रभाव इतना हुआ कि मैं आपको भूल गया। माया आपके वश में, हम सब माया के वश में। यही इंद्र ने भी कहा था, जब वर्षा करी, ब्रजमंडल डूब गया, पता चला श्री कृष्ण ही नारायण है, तो आकर क्षमा मांगी,
और चरणों में गिरकर कहा, मैंने नहीं डुबाया ब्रजमंडल को, आपने डुबाया है। भगवान कृष्ण बोले, क्यों? बोले, आपकी माया की वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। और वही बात आज सुग्रीव जी कह रहे हैं कि आपने फंसाया है मुझे इस जंजाल में, आपकी माया की वजह से मैं आपको भूल गया। बंधुओं, माया का प्रभाव तो हम पर, आप पर भी बहुत है, लेकिन ये परमात्मा की ही कृपा है कि इस माया रूपी जंजाल से उन्होंने निकाल कर हमें अपने श्री चरणों में लगा रखा है। चरणों को पकड़ा सुग्रीव ने, बारंबार भगवान से निवेदन करने लगा।